नमस्कार दोस्तों, टेक सलाह में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल का ये हमारा 8वां क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं, उनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लास का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे पहला हमारा हेडिंग है इंट्रोडक्शन, परिचय। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है वो इंसानों की भाषा नहीं समझता है, वह केवल और केवल बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा कहने का मतलब जो 0 और 1 के फॉर्म में हो, तो उसी भाषा को कंप्यूटर समझता है। इसलिए कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं वो बाइनरी के फॉर्म में कंप्यूटर को चाहिए होता है। तो जो लैंग्वेज होता है वो कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके बाइनरी भाषा में समझा देता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेज। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंप्यूटर के लैंग्वेज को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन सा भाग है, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला भाग है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब हम लोग दोस्तों इन तीनों को एक एक करके इन डिटेल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में सभी को। दोस्तों, यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है मशीन लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज होता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। तो अब आप लोग याद रखिएगा कि जो मशीन लैंग्वेज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। दोस्तों, जो मशीन लैंग्वेज होता है उसी को हम लोग नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर का ये नेटिव लैंग्वेज होता है। नेटिव लैंग्वेज कहने का मतलब जैसे हम लोग का मदर लैंग्वेज होता है, मदर टंग होता है, उसी को हम उसी टाइप का कंप्यूटर के लिए ये नेटिव लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखते हैं या जो भी कोडिंग लिखते हैं वो हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो सीधे 0 और 1 के फॉर्म में जाता है, इसलिए इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस लैंग्वेज को हम लोग ट्रांसलेट नहीं करते हैं, मशीन लैंग्वेज डायरेक्ट कंप्यूटर समझ जाता है। तो इसलिए ये फास्ट भी होता है और इसको लिख पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ कोड लिखा हुआ है 0 1 के फॉर्म में, इसका मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मशीन इसे डायरेक्टली समझ जाएगा, मतलब कंप्यूटर इसे डायरेक्ट समझ जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मशीन लैंग्वेज में हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को वो 0 और 1 के फॉर्म में दिया जाता है। और हम लोग इस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मशीन इसे आसानी से समझ जाता है सीधा सीधा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मशीन लैंग्वेज डायरेक्ट कंप्यूटर समझ जाता है, इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है असेंबली लैंग्वेज। तो दोस्तों, जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। तो अब आप लोग याद रखिएगा कि असेंबली लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज बोला जाता है। इसमें दोस्तों जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं उसको कुछ खास वर्ड होता है और कुछ सिंबल होता है, उसी को मिला के हम लोग इसमें कोडिंग करते हैं। तो ये अब आप लोग याद रखिएगा। इसमें कोडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है, लेकिन ये हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है, मतलब कि हार्डवेयर को आसानी से समझ में आ जाता है। और जो भी हम लोग इस असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक असेंबलर की जरूरत होती है, जो उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये अब आप लोग याद रखिएगा कि असेंबली लैंग्वेज में जो भी हम लोग कोड करते हैं उसको असेंबलर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है एग्जाम्पल। तो दोस्तों, जो असेंबली लैंग्वेज का एग्जाम्पल है वो है MOVA, ये आप लोग याद रखिएगा, और MOVB। तो ये दोनों एग्जाम्पल है असेंबली लैंग्वेज का, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है हाई लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों, जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं
थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। तो अब आप लोग याद रखिएगा कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसी को हम लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। दोस्तों जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये इंसानों को पढ़ने के लिए बहुत ही आसान होता है, मतलब कि हम लोग इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसी टाइप से सेम इस हाई लेवल लैंग्वेज का भी सेंटेंस होता है। तो जैसे हम लोग को इंग्लिश पढ़ के आराम से समझ में आ जाता है, उसी टाइप से इस हाई लेवल कोड का जो भी सिंटैक्स होगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा पढ़ के। तो इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, इसको रन करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। तो अब आप लोग याद रखिएगा कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे दोस्तों। अगला यहाँ पे पॉइंट है हमारा दोस्तों एग्जाम्पल। तो जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इस हाई लेवल लैंग्वेज का कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है, उसको आपको याद रखना है यहाँ पे। तो दोस्तों पहला है हमारा यहाँ पे C++, अगला है जावा, पाइथन, यहाँ पे नेक्स्ट है HTML, जावास्क्रिप्ट। दोस्तों जितना भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? हाई लेवल लैंग्वेज के। तो अब आप लोग याद रखिएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज आता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हेडिंग है दोस्तों ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। तो दोस्तों किस लैंग्वेज के लिए कौन सा ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है वो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए इस टेबल को देख के हम लोग पता करते हैं कि किस लैंग्वेज के लिए कौन सा ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे इस कॉलम में लिखा हुआ है ट्रांसलेटर और यहाँ पे उसका यूज है कि किस ट्रांसलेटर का यूज किस लैंग्वेज के लिए किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे है असेंबलर, जो ट्रांसलेटर का नाम है वो है असेंबलर। इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब आप लोग याद रखिएगा कि असेंबलर का यूज असेंबली लैंग्वेज में हम लोग जो भी कोडिंग करते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पे दोस्तों पॉइंट है हमारा कंपाइलर। तो दोस्तों जो कंपाइलर होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसका क्या यूज होता है कंपाइलर का। तो यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको मशीन लैंग्वेज में एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। एक ही बार में कन्वर्ट करने का मतलब दोस्तों कि जो पूरा का पूरा कोड होता है उसको जब भी हम लोग कंपाइल करते हैं तो पूरा का पूरा कोड एक ही बार में कंपाइल होके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बार में कंपाइल होने का यही मतलब है। अगला यहाँ पे है पॉइंट हमारा दोस्तों इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है। लाइन बाय लाइन का मतलब जैसे ये पहला लाइन पहले कंपाइल होगा, फिर उसके बाद दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, इसी तरह से लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में यही डिफरेंस है दोस्तों कि कंपाइलर सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक करके मतलब लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं एडवांस लैंग्वेज। तो दोस्तों जो फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज होता है वो हम लोग देखते हैं कि कौन सा लैंग्वेज होता है। तो दोस्तों जो फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज होता है वो आसान होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब कि जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा वो अन्य जनरेशन के लैंग्वेज की अपेक्षा। जैसे थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन हम लोग देखे थे, उससे बहुत ही आसान होता है और यूजर फ्रेंडली होता है, समझने में बहुत आसान होता है ये लैंग्वेज। इसका एग्जाम्पल है SQL। SQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो दोस्तों जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज होता है वो AI पे बेस्ड होता है और लॉजिक पे बेस्ड होता है। तो इसी दोनों पे बेस्ड जो भी लैंग्वेज होता है उसी को हम लोग फिफ्थ जनरेशन के लैंग्वेज में रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रोलॉग और LISP। तो ये आप दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा एग्जाम्पल दोनों कि ये फिफ्थ जनरेशन के लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला यहाँ पे दोस्तों हमारा हेडिंग है समरी टेबल। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो जो लैंग्वेज देखा है उसका एक समरी के फॉर्म में यहाँ पे इस टेबल के थ्रू देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दोस्तों लिखा हुआ है लैंग्वेज टाइप और इधर लेवल है। लेवल का मतलब कि किस लेवल का, हार्ड है, मीडियम है, मतलब हम लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, उसके बेसिस पे हार्ड, मीडियम और इजी लिखा हुआ है। यहाँ पे है ट्रांसलेटर की कौन सा ट्रांसलेटर यूज किया जाता है किस लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए, और इधर है एग्जाम्पल। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला है हमारा मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज जो होता है दोस्तों वो यूजर के लिए, मतलब हम लोग के लिए समझना हार्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पे यूजर लेवल में ये हार्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे ट्रांसलेटर, इसमें कोई ट्रांसलेटर का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे नन लिखा हुआ है। और मशीन लैंग्वेज का जो एग्जाम्पल है वो है बाइनरी। ये हमेशा मशीन लैंग्वेज बाइनरी के फॉर्म में लिखा जाता है, 0 और 1 के फॉर्म में, इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज। तो जो असेंबली लैंग्वेज होता है दोस्तों वो हम लोग को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे मीडियम यूजर लेवल में रखते हैं इसको। और ट्रांसलेटर इसमें यूज करते हैं असेंबलर। और इसका जो एग्जाम्पल है असेंबली लैंग्वेज का वो है MOVA और B। तो ये आप लोग याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज का एग्जाम्पल कौन सा है। अगला यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों ये हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही आसान होता है हम लोगों को समझने के लिए। जैसे हम लोग इंग्लिश को पढ़ के समझ जाते हैं, सेम उसी टाइप से इस लैंग्वेज का भी सिंटैक्स होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज इजी होता है यूजर के लिए। और इसको ट्रांसलेटर कौन सा यूज किया जाता है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसके लिए ट्रांसलेटर यूज करते हैं दोस्तों कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में हम लोग प्रीवियस स्लाइड में बात किए थे। कंपाइलर एक ही बार में किसी भी कोड को ट्रांसलेट कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, इस टेबल को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है समरी। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ा है उसको एक समरी के फॉर्म में समराइज कर लेते हैं, एक बार फिर रिवीजन के तौर पे मतलब देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कंप्यूटर केवल बाइनरी को समझता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर होता है केवल और केवल बाइनरी को समझता है। इसका मतलब है कि वो केवल 0 और 1 को ही समझेगा, बाकी किसी भी इंस्ट्रक्शंस को वो नहीं समझेगा। तो इसीलिए हम लोग किसी भी लैंग्वेज का जो यूज करते हैं तो वो उस लैंग्वेज का काम होता है कि जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कन्वर्ट कर दे 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब बाइनरी के फॉर्म में। अगला यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो आसान होता है। तो जो दोस्तों जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो जैसे हम लोग इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं सेम उसी टाइप से यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग करते टाइम में इंग्लिश के जैसा ही सेंटेंस लिखते हैं। तो सेम इसका भी सिंटैक्स इंग्लिश लैंग्वेज के तरह होता है, तो इसलिए ये समझने में आसान होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का हम लोग यूज करते हैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम होता है कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा पॉइंट है अगली क्लास में क्या सीखेंगे हम लोग। तो दोस्तों जो हमारा आने वाला क्लास है उसमें हम लोग सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग जो आने वाला अपकमिंग क्लास है उसमें बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। तो इस क्लास को मिस मत करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों टाइम हो गया है क्विज का, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आज का क्वेश्चन है उसमें है निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है। तो दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।